एमआईएम के पूर्वी चंपारण के साथियों को ये बता देना चाहता हूँ, आप सबों का बहुत फ़ोन भी आ रहा है और आप सबों का ये बहुत कंप्लेन भी है कि अशरफ भाई, फेसबुक पे भी लोगों का कहना है कि अशरफ भाई यूं ही मेहनत कर रहे हैं कि कुछ हासिल भी हो रहा है। मेरे भाई, मेहनत तो मैंने बहुत किया। किशनगंज से लेके पटना तक जितना मैंने दौड़ा है, अपनी पूर्वी चंपारण की टीम जितनी दौड़ी है, उससे अभी तक हासिल कुछ नहीं हुआ है सिवाय दौड़ाने के। अभी तक दे रहे हैं, मिल जाएगा, कर रहे हैं। लास्ट बार आदिल हसन आजाद ने परसों फोन करके ये कहा कि आपका नरकटिया और रक्सौल फाइनल है, आइए और टिकट ले करके जाइए। निकलते समय भी आदिल हसन आजाद से 10 बार से ज्यादा मैंने कांटेक्ट किया है, तो उन्होंने बोला डन डन डन। जब मैं सीमांचल पहुंचता हूं, किशनगंज की धरती पे, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऑफिस पे आदिल हसन साहब, अभी मैं इज्जत से नाम ले रहा हूं, हालांकि वो बहुत बड़े दलाल हैं, मैं हकीकत बता दूं तो हैं बहुत बड़े दलाल, इसमें कोई शक नहीं है। तब उनका हुक्म होता है कि 10 लाख रुपया जो देगा टिकट उसी को मिलेगा। हमारे जिला कमेटी की टीम भी थी जो अभी यहाँ पे सब बैठे भी हैं, और इन सबों के मशवरे से आज, हालांकि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाला हूं, आज तो मैं लाइव आया हूं, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाला हूं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इंशाल्लाह कल से परसों तक होगा, उसका भी डेट जो है हम आप लोगों के बीच डाल देंगे। उस चीज में मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि आदिल हसन आजाद साहब को जिला से कोई फोन करता है, उनके भांजे नौशाद साहब को, कि किसी से 5 लाख रुपया मांगते हैं, तो अशरफ साहब भी आदिल हसन आजाद साहब के कहने के ऊपर ही उन लोगों से 5 लाख रुपया का डिमांड किया था। और वो 5 लाख रुपए देने के लिए हमारे बीच अकरम भाई मौजूद हैं जो नरकटिया विधानसभा से हैं, और हमारे बीच जितेंद्र तिवारी साहब जो रक्सौल विधानसभा से चुनाव लड़ने गए थे। इन लोगों को मैं आदिल साहब के डिमांड के हिसाब से, जो हमको खबर नौशाद साहब ने दिया था, उस हिसाब से मैं इन लोगों की तैयारी के साथ वहां पहुंचा भी था। तब वहां पता चलता है कि नहीं, 10 लाख रुपए चाहिए, तब जाकर के टिकट हम देंगे। तो इससे ये समझ में आया कि इन लोगों ने हमारे सदर, हमारे कायद बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के चेहरे को और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम को पूरी तरीके से, ये स्टेट कमेटी की जो दलाल बैठे हैं, जो टीम बैठी है, ये पूरी तरीके से बदनाम करने पे उतर गए हैं और पूरी तरीके से एमआईएम को यहां से खदेड़ने में उतर गए हैं। उन लोगों की जिस तरीके से दलाली चल रही है, उस दलाली पे अगर मैं ये कहूं तो कम नहीं है कि इन लोगों की साजिश ऊपर लेवल से लेके नीचे लेवल तक इस तरीके से फिक्स है। और उसके बाद आदिल साहब को जब फोन करो तो आदिल साहब फोन पे चीखना शुरू करते हैं। दिन भर में 200 फोन करो तो उठाते हैं, और अगर उठा भी लिए तो उठाने के बाद इस तरीके से उनकी चीख होती है जैसे लगता है कि आदिल साहब जो है हम लोगों को सैलरी दे रहे हैं, या तो उनके घर के, उनके बाप के गुलाम बैठे हैं हम लोग। तो आज इस चीज के ऊपर से नौशाद साहब गए थे, नौशाद साहब डील किए थे, नौशाद साहब भी बताएंगे। नहीं, फैसला जो है हमारा, हम वहां से तो फैसला कल ही ले लिए। हालांकि आदिल हसन आजाद साहब लास्ट में भी लॉलीपॉप देते रहे, जैसे पटना में भी देते रहे। घुमा घुमा के हमको पटना में 10 दिन उन्होंने बैठाया और झूठ बोला कि हम सीमांचल में हैं, और जब हम लोग गए तो वो होटल पे मिले। इतना बड़ा झूठा आदमी है। मगर हम लोग सीमांचल से जब निकले तो उस टाइम पे भी लॉलीपॉप दिया जा रहा था, मगर हम लोगों का फैसला हो चुका है। इंशाल्लाह ऑल इंडिया मजलिस चंपारण सेना अब यहां से शुरुआत हो रहा है, और इस चीज का असर और इस चीज का फायदा और इस चीज का हक सच इंशाल्लाह इस चीज से, इस पार्टी से हम दिखाने के काम करेंगे। बाकी नौशाद साहब पूरी डीलिंग किए थे। नौशाद साहब भी अपने ईमानदारियत और इंसानियत के साथ बताएंगे, किसी के ऊपर नहीं, मर करके मुंह सबको दिखाना है। वो भी अपनी सच्चाई को बयान करेंगे कि अब तक जिला कमेटी भी नहीं बनी, वो क्यों नहीं बनी, और आज इस तरीके से बुला करके बेइज्जत किया गया, और 10 लाख रुपए की जो डिमांड की गई वो इनसे की गई है, और इन्होंने मुझे बताया था, उस चीज को मैंने रखा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद नौशाद है। सबसे पहले हम शुरुआत
स्टेज से लेकर अभी तक का जो हालात है उस पर हम अपनी बात रखेंगे। जिला कमेटी का क्या मामला था कि जिला कन्वीनर अशरफ साहब को बनाया गया और उसके बाद अशरफ साहब के अंडर हम चारों ने, अशरफ साहब, मोहम्मद शरीफ, डॉक्टर साहब हैं जो, और हमारे मुन्ना भाई हैं, और हम चारों ने मिलकर नींव रखी। शुरुआत से लेकर अब तक लगातार हम लोगों ने पार्टी के लिए काम किया, चाहे वो फ्लड रिलीफ कैंप हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। लेकिन मामला ये हुआ कि डिस्ट्रिक्ट कमेटी का कोई रिस्पॉन्स स्टेट कमेटी लेती ही नहीं है कभी, अगर एग्जैक्टली ये देखा जाए तो। अब इलेक्शन मोड में जब आए तो जाहिर सी बात है, हमने उतनी मेहनत की और मेहनत का हमें कुछ ना कुछ फल मिलना चाहिए था। लेकिन हुआ ये कि हमें कभी पटना बुलाया गया, कभी किशनगंज बुलाया गया। उस सिचुएशन में भी हम लोग पटना और किशनगंज दौड़ते दौड़ते थक गए। लेकिन आखिरी में क्या होता है, जब घर बैठ के पूछते हैं कि क्या टिकट का क्या मामला है, तो बोलते हैं कोई रुपया नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, कैंडिडेट को लेके आइए, आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, हम आपको दे देंगे, टिकट दे देंगे। लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो 10 लाख की डिमांड होती है। वो भी किससे डिमांड होती है, कुछ चमचे लोग पाल रखे हैं। अब ऐसे ऐसे चमचे हैं, जो कोई इंजीनियर है तो कोई उसका सेक्रेटरी है, तो कोई कुछ है तो कोई कुछ है, दाढ़ी रख कर भी दलाली। कल क्या हुआ था कि हम लोग को किशनगंज बुलाया गया। किशनगंज बुलाने के लिए इसलिए कहा गया कि आप लोग आइए, नरकटिया और रक्सौल आपका टिकट कंफर्म हो गया है। हम लोग बहुत खुश हुआ, रात भर हमारी कैडर सो न पाई खुशी के कारण कि हम लोग का मेहनत का फल ये है कि हम लोग को मिला, कुछ न कुछ मिला। हम लोग तैयारी के साथ आखिरी समय तक लगातार कांटेक्ट में रहे। आदिल हसन साहब हो चाहे इश्तियाक साहब हो, इन लोग के कांटेक्ट में रहे कि हमें कुछ न कुछ कन्फर्मेशन मिल जाए कि वहाँ जाने के बाद फिर जिस तरीके से पिछली बार हम लोग पटना गए, किशनगंज गए, वैसा ना हो। इन्होंने कहा कि डन है, आइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कैंडिडेट लेके आइए, सब कुछ सही है। हम लोग गए, वहाँ पे हुआ ये कि मुझे बुलाया गया कि आप आइए, बात कीजिए। गए वहाँ पे, उन्होंने कहा कि कैंडिडेट से हम मिलेंगे। कैंडिडेट से बुलाया गया एक ढाबे पे हम लोग गए, वहाँ पे थोड़ी बहुत बात हुई। उसके बाद गाड़ी में बैठा के कहा कि गाड़ी में बैठ के बात करते हैं। गाड़ी में बैठे हम लोग, फिर आगे निकले बात करते करते। 2 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख के चलते चलते 5 लाख तक पार्टी डोनेशन की बात आई। 10 लाख से वो नीचे नहीं आ रहे थे। पार्टी डोनेशन, मुझे क्या पता पार्टी डोनेशन ये करेंगे कि ये खुद अपने जेब में रखेंगे, क्योंकि अगर पार्टी डोनेशन की बात होती तो स्टेट कमेटी अख्तरलिमान सीधा कहते कि हाँ पार्टी डोनेशन में ये चीज़ें होगी। लेकिन इन लोगों ने अपनी बात को इस तरीके से रखा कि एक दलाली के हब की तरह रखा। फिर जब 10 लाख की बात आई, फिर हम लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि कहा ही नहीं गया था हम लोग को। सीधा कहा गया था कि आप अपने कैंडिडेट को लेके आइए, कैंडिडेट से हम टिकट दे देंगे और फिर चले जाइएगा। जब हम लोग रास्ते से आ रहे थे तो रास्ते में ये हुआ कि फिर फ़ोन करके कहा जा रहा है कि कल आप टिकट लेके चले जाइएगा। कल टिकट की बात आई, फिर हम लोग के दिल में थोड़ी हुई, मेरे दिल में हुई, बाकी किसी के दिल में नहीं थी। मेरा दिल भी गंवारा नहीं था, लेकिन हम एतबार करते हैं, कुछ ज़्यादा उन पर भरोसा करते हैं, जिसका नतीजा ये हुआ। थोड़ा दिल में भी आया। मैंने अशरफ भाई को भी कहा, अशरफ भाई जान दीजिए जो होगा, लेकिन अशरफ भाई नहीं माने, और हम मेरा भी दिल गंवारा नहीं कर रहा था, क्योंकि इतना झूठ और इतना गद्दारी वो शायद कोई किसी से नहीं करता है। उसके बाद हम लोग मेयर सर से बात किए। उनका क्लियर वे में कहना था कि सेकेंड फेज का ही सर्वे चल रहा है, अभी थर्ड फेज है कहाँ, और नरकटिया रक्सौल का तो बात ही नहीं है। तो जब नरकटिया रक्सौल की बात नहीं है तो फिर ये 10 लाख की बात कहाँ से आ गई, और आपने किस बेस पे हम लोग को बुलाया? जब 10 लाख की बात ही नहीं है और नरकटिया रक्सौल हमारे लिस्ट में ही नहीं है, फिर किस बेस पे आपने हमें बुलाया? तो इसका मतलब ये है कि ये लोग सरासर एक धंधा खोल के बैठे हैं, एक दुकान खोल के बैठे हैं। आइए, 10 लाख रुपया दीजिए, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा वो कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जब लिस्ट में ही नहीं है, जब वो किसी और अलायंस में हम हैं, किसी और के खाते में, तो कहाँ से हमें मिलेगी? तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि एक दलाली और एक दुकान खुला हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वैसी साहब को शायद इसका अंदाज़ा नहीं है कि ये लोग किस हद तक उनके छवि को ख़त्म कर चुके हैं। तो आगे जो हो गया हमारे। अच्छा नौशाद भाई, एक बात मैं रखूंगा, क्योंकि होटल से जब आपको आदिल हसन साहब ने बुलाया, चाहे जहाँ भी बुलाया, उस वक्त जो है 2.5 लाख रुपए तक की बात चल रही थी, ठीक है। उसके बाद जब आपको फिर से बुलाया गया कि कैंडिडेट लेकर के आप आइए, उस वक्त जो है फिर 10 लाख की बात आई। क्योंकि देखिए मैं मौजूद नहीं था, क्योंकि जब आप बुलाने आए, मैं वहाँ पे था नहीं, क्योंकि आप जब बुलाने आए तो मैं बोला कि मेरी जरूरत है, आप कुछ नहीं बोले, मैं नहीं गया। ये गए, अकरम साहब गए और सोहेल साहब गए और हमारे एक भाई और गए, ठीक है, आप ही दोनों गए। तो 10 लाख की बात वहाँ पे आई। आज भी हम लोग वहाँ से बैठ आए हैं, किस तरीके से पटना से लेके किशनगंज से लेकर के लॉलीपॉप दिया गया, सब आपके सामने है। अभी तक पूर्वी चंपारण के अंदर क्या स्टेट कमेटी ने आज तक अशरफ अली के हाथ में 1 रुपया भी दिया है पार्टी को चलाने के लिए? यहाँ तक के कि 45,000 का सदस्यता अशरफ अली ने उठाया था, उस 45,000 का पूरा 45,000 जमा किया।
लॉकडाउन के पीरियड में जब अशरफ अली की गाड़ी नहीं चल पा रही थी, पार्टी को नहीं चला पा रहा था, उस टाइम पे अशरफ अली ने अपनी बीवी का जेवर बेचा। वो गवाह जो है डॉक्टर शरीफ है, जो अपने हाथों से बेचे, क्योंकि लॉकडाउन में अच्छों की फट गई थी। और उस पीरियड में मुझे क्षेत्र देखना था और क्षेत्र में हर घर घर तक मुझे राहत किट पहुंचाना था। उस चीज के लिए मैंने वो भी कदम उठाए। आप उस चीज के गवाह हैं। और आज यहाँ पे आप बैठे हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि हम लोगों ने जबरदस्ती आपको लाया है। आप खुद बोले हैं, आप खुद बोले हैं कि अशरफ भाई इस चीज के लिए हम लोग पूरी तरीके से लड़ेंगे। जाहिर सी बात है, जब इतनी मेहनत के बावजूद अगर ये हाल है हमारा, तो और की तो बात ही खत्म कर हाँ, तो ऐसा जी। हालांकि आदिल साहब बीच बीच में आपको बहुत फोन किए हैं कि कल टिकट दे रहे हैं, बैक हो जाओ। और हमारे एक राहुल भाई ये अपनी बात रखेंगे कि जब घर पे भी होते हैं, घर पे और जब अचानक वो हिचकी जब आती है, उस टाइम पे पूरे घर में रोन पिटन चालू होता है और जिंदगी और मौत से खेलते हुए होते हैं। और वैसे वैसे टाइम पे भी हम लोगों के साथ MIM के लिए 5-5, 6-6 दिन, 10-10 दिन इन्होंने घर से बाहर रहा है। क्या इस चीज की कदर आदिल हसन जैसे दलाल समझ पाएंगे? उसी तरीके से जो है बीच में कासिम अंसारी के साथ भी गेम खेला गया। ढाका जो है मुस्लिम बहुल है और ढाका पे मुस्लिम सीट जो है और ढाका पे मुस्लिम विधायक है, तो क्या नरकटियागंज के अंदर, कटिया के अंदर क्या वहाँ मुस्लिम सीट नहीं है? क्या वहाँ मुस्लिम विधायक नहीं है? तो ये सब सारी साजिश और ये सारा बेचना और ये सारा दलाली आदिल हसन आजाद का काम है। आदिल हसन आजाद जो है दलाली किया है और दलाली कर रहा है। अपनी बात आदिल इकरामुल साहब भी रखेंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब के नामो निशान को मिटाने के लिए, MIM को बदनाम करने के लिए इन्होंने दलाली करना शुरू किया। आज इलेक्शन का टाइम है, टिकट के लिए उन्होंने 10-10 लाख रुपया, मेरा एक भोला प्रमुख है जो MIM गोविंदगंज क्षेत्र से लड़ना चाहते थे, उनसे क्या है वो बताइए। मेरा वो बहनोई है और उनसे 10 लाख रुपए का डिमांड किया गया और सारे मेरे साथी जानते हैं। एक अकरम भाई जो हम लोग कल गए थे, उनसे भी 10 लाख का डिमांड किया गया। मेरे जितेंद्र तिवारी जी हैं, वह सुगौली विधानसभा से लड़ने के लिए प्रत्याशी थे, लेकिन काट कर रक्सौल में गया, वहां से लड़ने के तैयार थे, उनसे भी 10 लाख का डिमांड किया गया। ये हालात है। आदिल हसन साहब इसे धंधा खोल के बैठे हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहब को चेहरा को नकाब करना चाहते हैं। इसे हम सब साथी दुखित होकर हम लोगों ने अपना राय मशवरा किया कि यह पार्टी हमारे लिए, मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को जिंदाबाद करता हूं और तहे दिल से शुक्रिया करता हूं MIM पार्टी को। मुझे MIM पार्टी से कोई तकलीफ नहीं है, बट तकलीफ दलालों से है कि ये दलाल पूरे दुकानदारी खोल के बैठे हैं अन्य पार्टियों की तरह। और आदिल हसन साहब दलाल, वह दलाल भी है, चकोड़ा भी है, उसके साथ उस कमेटी में ताज है जिसके उस ग्रुप में है।